अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एक्स्ट्रा किस्म के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो स्पेशली एमडीकेट के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो शॉर्टकट तरीक़ों से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये एक क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड मैक्सिमम मोल्स वॉल्यूम या मास ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर कंप्लीट कंबस्शन। तो अब देखें ना, ये क्वेश्चन आप लोगों से मोल्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, वॉल्यूम के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और मास के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। लेकिन इसका ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कोई ख़ास मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करके टीचर को दिखा सके कि मैंने ये तरीके से इसको किया हुआ है। आपको सिर्फ आंसर चाहिए। तो ये तरीका ये है कि आप ज़रा इसको देखें, ज़रा ये 10 मोल आपके पास CH4 है, यहाँ पे आप लिखे ऑक्सीजन। आप देखें ज़रा, ये 10 मोल CH4 है ना आपके पास, तो इसका मतलब है कि 10 कार्बन आपके पास है, तो आपके पास बनेगा 10 कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये देखें ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 है, 40 हाइड्रोजन है, तो 40 का हाफ कितना होता है? 20 आपके पास वाटर बनेगा, 20 मोल्स आपके पास वाटर बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए ज़रा, ये 5 मोल ऑफ C2H4 है, तो यहाँ भी आप ऑक्सीजन लिखें। तो ये कितने हमारे पास कार्बन है? 5 2 जा 10, तो आपके पास 10 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और प्लस आपके पास कितना हाइड्रोजन है? 5 4 जा 20, तो 20 का हाफ होता है 10, तो आपके पास 10 H2O बनेगा। अच्छा, इसके अलावा ये आपके पास है 4 मोल ऑफ C2H2, तो आप देखें ज़रा, यहाँ पर भी आप लिखे ऑक्सीजन, तो ये है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास 8 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आपके पास जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जितने हाइड्रोजन होंगे उसके हाफ आपके पास वाटर बनेगा। तो ये देखिए ज़रा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो 8 आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो आपके पास 4 वाटर बनेगा। अच्छा, ये आपके पास है 2 मोल ऑफ C2H6, तो आप 2 2 जा 4, तो आपके पास 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6 6 2 जा 12, तो 12 का हाफ कितना होता है? 6 आपके पास वाटर बनेगा। अब देखें ना, इसमें से आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस है, क्योंकि मैंने पूरा इक्वेशन बैलेंस किया है, लेकिन ऑक्सीजन इसमें से बैलेंस नहीं है। तो अब इस तरह करें कि आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें। तो आप देखिए ज़रा, 10 2 जा 20 और 20 और 20 40, तो 40 का हाफ कितना होता है? 20, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 20 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ देखिए ज़रा, 10 2 जा 20 और 20 और 10 30, तो 30 का हाफ कितना होता है? 15, तो यहाँ आएगा 15 O2। अच्छा, यहाँ पे क्या है? 8 2 जा 16, 16 और 4 20 हो गया, 20 का हाफ, तो ये 10 आपके पास बनेगा ऑक्सीजन। और ये है 4 2 जा 8, 8 और 6 कितने होते हैं? 14, 14 का हाफ कितना होता है? 7, तो ये है आपके पास 7 O2। तो आप देखेंगे कि पूरे इक्वेशन में आपके पास सारे के सारे जवाब आ गए कि अगर आपके पास 10 मोल CH4 है तो आपको 20 मोल्स ऑक्सीजन चाहिए, 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 20 मोल वाटर बनेगा। इसी तरीके से बाकी भी आप कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसको चाहिए? वो है 10 मोल्स ऑफ CH4 को चाहिए। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड डेटा, कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसा चाहिए, आप एक बैलेंस इक्वेशन से डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। मसलन एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपके पास है सपोज 60 मोल्स HCl है, कितना? 60 मोल HCl है, तो 60 मोल HCl के साथ रिएक्शन के लिए मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना चाहिए, और इसके लिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कितना हाइड्रोजन बनेगा। तो आप देखिए ज़रा, आप इक्वेशन को पहले बैलेंस करें। एल्यूमिनियम प्लस HCl जब आपस में मिलते हैं तो AlCl3 और प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। तो आप जरा देखिए, जरा
इसको बैलेंस करें, ये आपके पास है 60 मोल्स। तो 60 मोल में से कितने हाइड्रोजन हैं? 60 हाइड्रोजन है। तो यहां पे आपके पास 30H2 बनेगा। 60 हाइड्रोजन हो गए ना। अब क्लोरीन कितने हैं इसमें? क्लोरीन भी आपके पास 60 है। तो यहां पे कितने? 3 को किस चीज से मल्टीप्लाई करो कि 60 बन जाए? तो उसको 20 से मल्टीप्लाई करो। तो यहां पे 20 आपके पास 20 मोल जो है AlCl3 बनेगा। तो फिर एल्यूमिनियम कितना चाहिए? तो एल्यूमिनियम चाहिए 20 मोल्स। तो देखिए ना, पूरी इक्वेशन में मैंने आपको बैलेंस तरीके से समझा दिया कि किस तरीके से कौन सा डेटा, कौन सा क्वेश्चन, किस रिएक्टेंट के लिए कितना प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, ये पूरी इक्वेशन में बगैर किसी कैलकुलेशन के मैंने किया। ये खासकर इस किस्म के क्वेश्चन MDCAT के स्टूडेंट्स को हम बताते हैं शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के पार्ट ए हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए हम आगे जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर कोई क्वांटिटी मोल्स में गिवन हो, आप लोग वॉल्यूम का भी डायरेक्ट इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको मोलर रेशो के बारे में बताया। और ये सिर्फ गैसेस के लिए है। सपोज अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूं कि 40 डेसीमीटर क्यूब आपके पास नाइट्रोजन है और 90 डेसीमीटर क्यूब आपके पास हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? और आपके पास अमोनिया, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना बनेगा? ये दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। और इसका सबसे शॉर्टकट तरीका है, इजीएस्ट तरीका है, जो खासकर MDCAT के स्टूडेंट के लिए है। याद रखें कि ये जो बोर्ड के जो एग्जाम्स की तैयारी जो स्टूडेंट करते हैं उनके लिए ये तरीका नहीं है, ये सिर्फ MDCAT के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि शॉर्टकट तरीके हम उसको बताएंगे। ये MDCAT के लिए इंशाल्लाह मैं आपको अलग लेक्चर्स का एक सीरीज़ आपको फिर शुरू करवाऊँगा। फॉर टाइम बिंग तो अभी हम नॉर्मल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें से भी मैं आप छोटे छोटे MDCAT के क्वेश्चन दूंगा इंशाल्लाह। तो आप देखिए, इसका तरीका ये होता है कि आपके पास नाइट्रोजन है 40 मोल, तो आप इस 40 डेसीमीटर क्यूब को इस 1 से डिवाइड करें रेशो, और इस 90 को इस 3 से डिवाइड करें। इसके लिए बैलेंस इक्वेशन मस्ट है। बैलेंस इक्वेशन के बगैर फिर आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 40:30। तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट रेशो किसका है? वो 30 आया है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। और अमोनिया कितना बनेगा आपके पास? तो अमोनिया के लिए ये है कि इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट रेशो है उसको उठा के 30 को उठा के इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास बनेगा 60 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया गैस। तो दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।